सवाल है, ईद उल फितर क्या है? जवाब है, रमजान मुबारक के खत्म होने पर मनाई जाने वाली खुशी की ईद। सवाल है, ईद उल फितर कब मनाई जाती है? जवाब है, 1 शवाल को। सवाल है, ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है? जवाब है, रमजान के रोजों की तकमील पर शुक्राने के तौर पर। सवाल है, ईद की नमाज का हुक्म क्या है? जवाब है, वाजिब है। सवाल है, ईद की नमाज कितनी रकत है? जवाब है, 2 रकत। सवाल है, ईद की नमाज में कितनी जायद तकबीरें होती हैं? जवाब है, 6 जायद तकबीरें। सवाल है, ईद की नमाज का वक्त क्या है? जवाब है, सूरज निकलने के कुछ देर बाद से जवाल तक। सवाल है, ईद की नमाज कहां अदा की जाती है? जवाब है, ईदगाह या बड़ी मस्जिद में। सवाल है, ईद की नमाज से पहले अजान या इकामत होती है? जवाब है, नहीं होती। सवाल है, ईद की नमाज से पहले क्या करना सुन्नत है? जवाब है, गुस्ल करना, खुशबू लगाना और अच्छे कपड़े पहनना। सवाल है, ईद के दिन कुछ खाना कैसा है? जवाब है, नमाज से पहले मीठा खाना सुन्नत है। सवाल है, ईद उल फितर में क्या खाना सुन्नत है? जवाब है, खजूर। सवाल है, सदका ए फित्र क्या है? जवाब है, एक वाजिब सदका जो ईद से पहले दिया जाता है। सवाल है, सदका ए फित्र किस पर वाजिब है? जवाब है, हर साहिबे निसाब मुसलमान पर। सवाल है, सदका ए फित्र कब देना चाहिए? जवाब है, ईद की नमाज से पहले। सवाल है, अगर सदका ए फित्र न दिया जाए तो क्या होगा? जवाब है, गुनाह होगा और रोजों की कमी रह जाएगी। सवाल है, सदका ए फित्र किसको दिया जाता है? जवाब है, मुस्तहिक और गरीब लोगों को। सवाल है, सदका ए फित्र की मिकदार क्या है? जवाब है, तकरीबन 2.5 किलो गेहूं या उसकी कीमत। सवाल है, क्या सदका ए फित्र घर के अफराद की तरफ से भी देना होता है? जवाब है, जी हां, बच्चों की तरफ से भी दिया जाता है। सवाल है, क्या ईद की नमाज अकेले पढ़ सकते हैं? जवाब है, नहीं, जमात के साथ पढ़ना जरूरी है। सवाल है, ईदगाह जाते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब है, तकबीरात पढ़नी चाहिए। अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल है, ईदगाह जाते वक्त कौन सा रास्ता इख्तियार करना सुन्नत है? जवाब है, एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना। सवाल है, ईदगाह जाते वक्त आहिस्ता चलना चाहिए या जल्दी? जवाब है, सुकून से चलना चाहिए। सवाल है, ईद की नमाज के बाद क्या किया जाता है? जवाब है, खुतबा सुना जाता है।
सवाल है, क्या ईद के खुतबे को सुनना जरूरी है? जवाब है, सुनना वाजिब है। सवाल है, ईद के दिन मुबारकबाद देना कैसा है? जवाब है, जायज और अच्छा अमल है। सवाल है, ईद के दिन कौन सी दुआ कही जाती है? जवाब है, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सवाल है, ईद के दिन मुस्कुराकर मिलना कैसा है? जवाब है, सुन्नत और अच्छा अमल है। सवाल है, ईद के दिन रिश्तेदारों से मिलना कैसा है? जवाब है, बहुत अच्छा और बाइसे अजर है। सवाल है, ईद के दिन लड़ाई झगड़ा करना कैसा है? जवाब है, नाजायज और गुनाह है। सवाल है, क्या ईद के दिन कब्रिस्तान जाना जायज है? जवाब है, जी हां, जायज है। सवाल है, कब्रिस्तान जाने का मकसद क्या होना चाहिए? जवाब है, इबरत हासिल करना और दुआ करना। सवाल है, कब्रिस्तान में क्या पढ़ना चाहिए? जवाब है, सूरह फातिहा और दुआएं। सवाल है, कब्रिस्तान में सलाम कैसे किया जाता है? जवाब है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। सवाल है, क्या ईद के दिन खास तौर पर कब्रिस्तान जाना जरूरी है? जवाब है, जरूरी नहीं, लेकिन जा सकते हैं। सवाल है, ईद के दिन सदका देना कैसा है? जवाब है, बहुत अच्छा अमल है। सवाल है, क्या ईद के दिन रोजा रख सकते हैं? जवाब है, नहीं, हराम है। सवाल है, ईद की नमाज में ताखीर करना कैसा है? जवाब है, मुनासिब नहीं। सवाल है, ईद की नमाज छोड़ने वाला क्या गुनाहगार होगा? जवाब है, जी हां, गुनाहगार होगा। सवाल है, क्या औरतें ईद की नमाज पढ़ सकती हैं? जवाब है, जी हां, पर्दे के साथ जा सकती हैं। सवाल है, ईद के दिन बच्चों को खुश करना कैसा है? जवाब है, बहुत अच्छा और बाइसे अजर है। सवाल है, ईद के दिन नए कपड़े पहनना कैसा है? जवाब है, सुन्नत है। सवाल है, ईद के दिन खुशबू लगाना कैसा है? जवाब है, सुन्नत है। सवाल है, ईद के दिन सफाई का एहतिमाम कैसा है? जवाब है, बहुत जरूरी है। सवाल है, ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कैसा है? जवाब है, बहुत अहम और जरूरी है। सवाल है, ईद के दिन तकबीर कब तक पढ़ते हैं? जवाब है, नमाज ए ईद तक। सवाल है, ईद के दिन गुनाहों से बचना कैसा है? जवाब है, बहुत जरूरी है। सवाल है, ईद के दिन कुरान पढ़ना कैसा है? जवाब है, बाइसे अजर है। सवाल है, ईद के दिन नमाजें छोड़ना कैसा है? जवाब है, सख्त गुनाह है। सवाल है, ईद के दिन दूसरों को माफ करना कैसा है?
जवाब है बहुत बड़ा अजर है। सवाल है, ईद का असल पैगाम क्या है? जवाब है खुशी, शुक्र, मोहब्बत और भाईचारा। अगर आपको यह इस्लामिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक सवाल जवाब सीखने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।